वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, मैच्योरिटी लेवल। तो आपके पर्सन आपको लेकर कुछ मैच्योरली सोच रहे हैं और ये शायद उनका अगला बड़ा एक्शन भी हो सकता है, स्ट्रैटेजी या प्लानिंग भी हो सकती है। तो उनके दिल और उनके दिमाग में आपके रिश्ते के लिए वो क्या सोच रहे हैं, हम इस रीडिंग में जानेंगे। और ये रीडिंग है पिक ए कार्ड। तो पहला ऑप्शन है काइंड हार्ट, दूसरा ऑप्शन है डीप डिज़ायर, तीसरा ऑप्शन है डाउन टू अर्थ। तो ये तीन ऑप्शंस हैं, इन्हें आप देखिए। और अगर आपको ऑप्शन चुनने में समस्या होती है, यानी कि आपका ध्यान एक से ज़्यादा की तरफ अचानक ही भटक जाता है कि मुझे वो भी सुनना चाहिए, वो भी सुनना चाहिए, तो आप दोनों सुन सकते हो। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के पहले ऑप्शन के साथ। जिन्होंने सबसे पहला ऑप्शन चूज़ किया है, आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है और उनका जो मैच्योरिटी लेवल है वो आपके लिए कितना बदला है। क्योंकि जब तक इंसान मैच्योर होकर समझदारी से, सहजता के साथ कोई फैसला नहीं लेगा या लेगी, तब तक वो रिश्ता जो है वो 50-50 की एनर्जी में बट जाता है कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। तो मुझे सबसे पहले कुछ राशियां नज़र आई हैं इस ऑप्शन के अंदर। पहली तो एनर्जी है फायर एलिमेंट की राशियों की, और उसमें भी सबसे अधिक एनर्जी लियो और सैजिटेरियस की है, सिंह राशि, धनु राशि की। इसी ऑप्शन में अगला एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो राशि निकली है, कर्क, वृश्चिक और मीन। फिर अगला एलिमेंट निकला है एयर एलिमेंट, जिसकी एक ही राशि बहुत ज़्यादा एनर्जी को दिखा रही है आपके पार्टनर के अंदर। वो लिब्रा की एनर्जी है, तुला राशि की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये है आपके पर्सन की सारी राशियां जो मैंने अभी बताई। जिनको नहीं मालूम, डोंट वरी, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। अब उनकी सोच पर हम आते हैं। तो सबसे पहले है एनर्जी और उनकी सोच। एनर्जी लेवल तो इस पर्सन का काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव लग रहा है, एनर्जेटिक फील करते हैं। रिश्ता उनको आपके साथ एक एडवेंचर भी देता है, एक्साइटमेंट भी देता है और पैशन भी देता है। हमेशा उनके अंदर ये एक क्यूरियोसिटी रहती है कि अब आगे क्या होने वाला है। शायद आपके मन में भी ये बातें आती हैं कि अब हमारे रिलेशन में आगे क्या होगा। वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं। हम उनकी वर्तमान एनर्जी पर ध्यान दे रहे हैं। वो पहले कैसा सोचते थे हम उस पर बात नहीं कर रहे। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पर्सन चाहे उन्हें 5 साल पहले मिले हैं या ये रिलेशन अभी 1 साल पुराना ही है, तो लोग उस दिन की एनर्जी से रेजोनेट करते हैं। वो अभी क्या सोच रहे हैं, हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए। देन यहाँ पर अगला कार्ड है चॉइसेस एंड डिसीजन का। इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने अपनी गलत चॉइस की है, गलत लोगों का चुनाव किया है आपको छोड़कर। ये भी हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, आपको ना पता हो। और कुछ लोगों को हो सकता है पता है कि ये किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में है। और अगर ये इंसान शादीशुदा है तो फिर उनकी वाइफ, उनका हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी है।
और अगर मैरिड नहीं है तो कोई छुपा हुआ रिश्ता हो सकता है जिसके बारे में आपको डाउट आता है, या आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वो रिलेशन एक्स हो जो इनके जीवन में लौट आया हो या लौट आई हो, शायद आपको ना पता हो। ऐसे कार्ड्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर डिसीजन का भी कार्ड है। तो जो फैसला इन्होंने लिया है उससे इनको एंजाइटी हो रही है, मन परेशान है, लेकिन बोलेंगे नहीं। ना थर्ड पार्टी को कुछ बोलेंगे ना आपको बोलेंगे, चुपके से वेट करेंगे आपका। और हो सकता है वेट करते करते इन्होंने आपको इतना पका दिया है या थका दिया है रिश्ते में कि आपको डर लगने लगा है कि कहीं ये रिलेशन ख़त्म तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर किसी रिलेशन में कोई फैसला ना लिया जाए, बल्कि उसको कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएगा सब कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा सब कुछ, इसके ऊपर छोड़ दिया जाए, तो कई बार वो रिलेशन आगे आगे चलकर ठीक होने की बजाय ख़राब ही होता जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। आपका पर्सन अभी इस टाइम थोड़ा सा डबल माइंड है, नेगेटिव नहीं है लेकिन डबल माइंड है, कंफ्यूज्ड है कि वो क्या बोलकर वापस आपका सामना करे। क्योंकि जब इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डाला तब इन्होंने सोचा नहीं कि मेरा अगर थर्ड पर्सन से रिलेशन ख़राब हो गया या थर्ड पर्सन वैसा ना निकला जैसे मैंने सोचा था, तो मैं क्या मुंह लेकर अपने पार्टनर के पास जाऊंगा। अब ये परेशान है क्योंकि इनके लड़ाई झगड़े उस इंसान के साथ इतने बढ़ गए हैं कि ये चाहते हैं यूनिवर्स का जजमेंट। मैंने थर्ड पार्टी पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चाहें उन वीडियोस को सुन सकते हो। जिनको पता है कि उनकी लाइफ का मेन इशू रिलेशन है और उस रिलेशन में भी किसी तीसरे के कारण दूरियां बनी हैं, तो थर्ड पार्टी वीडियो आपको मिल जाएगा टॉक थ्रू टैरो चैनल पर। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा। और कुछ लोगों को हो सकता है कि इस इंसान से ना थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर, थोड़ा बोल्ड होकर अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहिए। अगर आप इस रिलेशन में बार बार इन्हें मौका दोगे तो ये पर्सन शायद आपके रिश्ते को सीरियस लेने की बजाय ग्रांटेड ले जाएंगे। तो मैच्योरिटी लेवल अभी इनके अंदर उतना नहीं आ रहा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। शायद इसीलिए आज यूनिवर्स ने मुझे इस रीडिंग का ये जो चैनल्ड टॉपिक दिया है वो इसीलिए दिया है कि कुछ लोग इस पर्सन का वेट कर रहे हैं बदलने का, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि डिवाइन की गाइडेंस के साथ आपको चलना है। सेल्फ लव के साथ साथ आपने अपनी लाइफ के पर्पस को भी समझना है और इस इंसान से खुद रीयूनियन करने की कोशिश करनी है। अगर आप इस रिश्ते में सिर्फ इनका वेट करोगे कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, यही लौटेंगे, तो शायद अगले 3 हफ्ते 3 महीने, कुछ लोगों में हो सकता है कि पिछले 3 साल से आपको ये रिलेशन प्रॉब्लम दे रहा है। तो जजमेंट का टाइम आपके लिए तभी आएगा जब अब आप अपनी लाइफ से कुछ नेगेटिव और टॉक्सिक सिचुएशंस को खुद कट करोगे। तो मेरे को लगता है ये पर्सन आपसे थोड़ा सा घबराए भी हैं, डरे भी हैं। आपका शायद एटीट्यूड बोल्ड है, बिहेवियर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने दिल की बात को ज़बान से बोल डालते हो, मन में कुछ गिला शिकवा नहीं रखते। और कई बार जो साफ़ सुथरे शब्दों का लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मन से साफ़ होते हैं, दुनिया वालों को लगता है कि ये इतना सच्चा कैसे हो सकता है। तो ये पर्सन आप पर नज़र रखे हुए हैं और ये ऑनलाइन भी चेक कर रहे हैं आपको। शायद आप भी इन्हें देख रहे हो, इन्हें पता है। और ये प्राइवेसी वगैरह जो लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इनको पता लग जाता है कि आप उनको चेक कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उनको इंट्यूटिवली फील होती है। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो।
पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। कमेंट में आज आपने एंजल नंबर लिखना है 369। ये एंजल नंबर ज़रूर लिखिएगा ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। नहीं तो थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ध्यान ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 में गया हो तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन 2, सबसे पहले तो मैच्योरिटी लेवल। आज आपने टॉपिक भी देखा होगा और अचानक से आपके मन में ये बात भी आई होगी कि ये कैसा टॉपिक है, क्योंकि आपकी एनर्जी तो अभी मुझे लग रही है पास्ट में ही लटकी हुई है। आप उदास भी हो। कुछ लोग यहाँ पर पिछले 5 दिनों में या पिछले 15 घंटों में हो सकता है इस इंसान को सोचकर रोए हों, या आपने कोई सैड सॉन्ग सुना है, कोई स्टेटस जो थोड़ा सैड है, थोड़ा इमोशनल स्टेटस है, आपने वो पढ़ा है कहीं पर, कोई कोट पढ़ा है और आप अपने आप को अकेला फील किया है। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम पिछले कई महीनों से चली आ रही है, चाहे पिछले 3 महीने से चल रही है, 7 महीने से चल रही है या 1 साल से चल रही है। और कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि ब्रेकअप हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ऐसे नहीं आते। अगर कुछ हुआ है तभी टैरो कार्ड्स में वो एनर्जी आती है। और शायद आप चीटेड फील कर रहे हो, बिट्रेड फील कर रहे हो। आप फील कर रहे हो कि मैंने अपना सब कुछ जिस इंसान पर लुटा दिया, प्यार, पैसा, एनर्जी, टाइम, अपनी बॉडी, क्योंकि यहाँ पे आपके सेक्सुअल एंड फिज़िकल रिलेशन भी इस इंसान से कई महीनों तक या पिछले कई सालों से बने हुए थे। अचानक ही इस इंसान ने स्टेप बैक किया है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है ये पर्सन धीरे धीरे अपनी लाइफ में किसी और इंसान से धोखा खा सकते हैं। ये इनको डर लगने लगा है कि मुझे भी धोखा मिल सकता है। मुझे तो लग रहा है आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मेरे को थर्ड पर्सन धोखा दे रहा है, क्योंकि इस इंसान को डर लगने लगा है। अब क्यों लग रहा है, वजह क्या है, उसके लिए आप थर्ड पार्टी वीडियोस देख सकते हो, सुन सकते हो, जो कि इस चैनल पर भरपूर मात्रा में बनाए हुए हैं। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं मैम वीडियो नहीं मिल रहा, वीडियो नहीं मिल रहा। मिल जाएगा गाइस, अगर आप प्लेलिस्ट को देखो, सर्च करो तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा। और अगर आपको फिर भी ना मिले तो आप जब सर्च यूट्यूब पे लगाते हो तो उस टाइम आपको लिखना है थर्ड पार्टी टॉक थ्रू टैरो, या फिर इस तरीके से सर्च लगाओ टॉक थ्रू टैरो थर्ड पार्टी, वीडियो वो आ जाता है। देन यहाँ पर अगला कार्ड है पैशन का, इम्पल्सिवनेस का और इंटीमेसी का कार्ड है भाई। ये तो आपको टच वगैरह करना चाहते हैं। सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनकी इस टाइम, हाई, और मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है ये इंसान अगले कुछ ही दिनों में आपको कहने वाला है या कहेगी कि मुझे तुमसे मिलना है, क्योंकि इनका इरादा है आपको छूने का, फिज़िकल टच। अब यहाँ कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस कपल हो सकते हैं और शायद आप दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे को फिज़िकली मिल नहीं पाते। तो एक ये भी रीज़न है कि आपका पर्सन लोनली, सैड और समटाइम्स डिससेटिस्फाई फील करते हैं कि मैंने कैसा रिलेशन बना लिया, कि मैं साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसको देखना चाहता हूँ, मैं उसके पास बैठना चाहता हूँ, उसको छूना चाहता हूँ, बट ये हो नहीं पा रहा। तो कभी कभी ये इंसान ना इस रिलेशन में फ़ील करते हैं कि ऐसा क्यों है, और ये उस चीज़ का गुस्सा आपके रिलेशन में निकालते हैं। अब ये हर इंसान की एक अलग एनर्जी होती है गाइस। कुछ लोग गुस्सा बता देते हैं
कुछ लोग अंदर ही दबा लेते हैं और छोटी छोटी बातों में गलतियां निकालेंगे जिसकी कोई वजह भी नहीं होती। हमें नहीं समझ आ रहा होता कि हमने कुछ गलत ही नहीं किया, लेकिन ये इंसान मुझसे लड़ क्यों रहा है। तो इनकी एनर्जी जो दिख रही है, मुझे लगता है ये आपसे फिजिकल होना चाहते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये कई बार आपको बोलते भी हों कि ऐसे रिलेशन का क्या फ़ायदा कि हम मिल भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते, पास में बैठ भी नहीं पाते, डेट पर साथ में जा भी नहीं पाते, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। शायद इनको भी एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह इस रिश्ते पे नज़र आता है। राशियां यहाँ पर जो आज निकल कर आई हैं, सबसे ज़्यादा निकली हैं फायर एलिमेंट की राशियां, जिसमें एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तीनों की एनर्जी सुपर स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद है एयर एलिमेंट, जिसमें लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तुला और कुंभ राशि। फिर अगले कुछ कार्ड्स में जो एनर्जी है वो है वाटर एलिमेंट की। इसके भी 2 साइन आए हैं, कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। देन अगला एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट। इसके 3 साइन आए हैं, टॉरस भी है, वर्गो भी है, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये आप लोगों के पार्टनर की राशियां हैं, आप लोगों की नहीं हैं। जिनको नहीं मालूम पार्टनर की राशियों के बारे में, ज़ोडिएक या साइंस के बारे में, डोंट वरी, जनरल रीडिंग्स है और ये जानकारी केवल एडिशनल जानकारी होती है। अगला जो यहाँ पे कार्ड है वो दिखा रहा है एक स्टक रिलेशन को, जिसमें चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल और फाइट्स बहुत हैं। यानी कि इनको लगता है कि हमारा रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें ये जब चाहते हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, इसमें प्यार, रोमांस, एनर्जी बन जाए, तो वो हो नहीं पाता, बल्कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन इनकी या तो मैच्योरिटी लेवल उतनी नहीं है, या इनके अंदर अभी भी वो बचपना है कि जो होगा देखा जाएगा, या ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। कभी कभी इनको सिर्फ आप ही में गलतियां नज़र आती हैं, खुद में ये गलतियां निकालते ही नहीं हैं। जैसे कुछ लोगों के अंदर कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको हमें सुधारना चाहिए और अपनी गलती के लिए हमें माफ़ी मांगकर मामला वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं सोचते, इनको बाद में पता लगता है कि मैं भी गलत हूँ। तो मुझे लगता है ये मैच्योरिटी लेवल इनमें नहीं है। अब मैं यहाँ पे उम्र की बात नहीं कर रही कि अगर उम्र बड़ी है तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान मैच्योर भी होगा, और अगर उम्र कम है तो ये भी नहीं कि वो मैच्योर होगा। तो एक बैलेंस जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का, वो इनकी ज़िंदगी से गायब है। तो थोड़ी फ्लर्टी एनर्जी है, और ये भी हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगता कि ये इंसान आपके सामने दूसरों की बात करे। जैसे अपने फ्रेंड सर्कल की बहुत सारी बातें करी जाना कि मेरा फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है, हर इंसान मुझ पर लट्टू है, हर इंसान मुझसे अट्रैक्ट हो जाता है, मेरे पास रिलेशन के ऑफ़र्स की कमी नहीं है, मेरे पीछे बहुत लोग हैं लेकिन मैं उनको भाव नहीं देता। मतलब अपने आप को दुनिया में ऐसा दिखाना जैसे पता नहीं सब कुछ यही है। तो इनको ना थोड़ा मैच्योर बनना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि रिलेशन जो है वो एक दूसरे के एनर्जी एक्सचेंज से ही बैलेंस में आता है। अकेला इंसान कभी भी रिलेशन में ना जीत सकता है, ना ही उस रिश्ते को लंबे समय तक चला सकता है। तो दूसरे का उस रिश्ते में होना और दोनों के सपोर्ट से, दोनों के म्यूचुअल लव से, अंडरस्टैंडिंग से ही वो रिलेशन ब्यूटीफुली ग्रो करता है। तो अभी कुछ लोग इस पर्सन को कुछ भी बोलेंगे, समझाने की कोशिश भी करेंगे, तो ये हाँ हाँ करेंगे लेकिन दिल से मानेंगे नहीं। तो ये थी आज की रीडिंग।
आपके लिए अगले 30 घंटे और अगले 3 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, कमेंट डालना है और आज एंजल नंबर लिखना है 369। जिनको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन, पेड कंसल्टेशंस टैरो की लेनी है, अपनी हीलिंग करवानी है या अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ जानना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो भी कंसल्ट कर सकते हो। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे हीलिंग सेशंस लिए हैं, बहुत लोगों को रिलीफ मिला है, बहुत लोगों को उनका लाइफ पर्पस मिल गया है। और जो लोग ऐसे रिलेशनशिप्स को चेस कर रहे थे, जो वेस्टेज ऑफ टाइम था, वो भी उन्हें समझ आ गया है। तो कंसल्टेशन आपका बिल्कुल पाथ क्लियर कर देती है। जो मार्गदर्शन दिया जाता है उसमें ये क्लियर बता दिया जाता है कि इस इंसान के साथ भविष्य क्या है। आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, मैच्योरिटी लेवल। आज आपने रीडिंग का जो टाइटल देखा है, लगा होगा कि कैसा टाइटल है, बट ये मुझे चैनल्ड हुआ है तो मैंने तुरंत इसे रिकॉर्ड करने का फैसला किया। क्योंकि मुझे लगता है जब भी डिवाइन एनर्जीज़ मुझे कुछ समझाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं मुझसे, तो मैं कभी भी उन एनर्जीज़ को टालती नहीं हूँ। और मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि इस ऑप्शन को सुनने वाले वो लोग हैं जो इंट्यूटिव हैं, जो अपने मन की आवाज़ को सुनते हैं और कई बार अपने मन की आवाज़ को सुनकर उन्होंने ज़िंदगी में कुछ बड़े फ़ैसले भी किए हैं। हो सकता है कुछ फ़ैसले गलत हुए हों, कुछ फ़ैसले सही भी गए हों, लेकिन यहाँ पर इमोशनल लोग ज़्यादा हैं। सेंसिटिव सोल्स हो आप, काइंड हार्टेड हो, प्योर हार्टेड हो, बहुत शिद्दत से रिश्तों को संभाल कर रखना, रिश्तों में प्यार बना कर रखना, रिश्तों में इज्जत करना, रिश्तों को रिश्तों की तरह ना लेकर बल्कि रिश्तों में अपना सोल, अपनी एनर्जी और अपना टाइम डाल देते हो। तो आप बहुत ज़्यादा मुझे लविंग एनर्जी दे रहे हो। आई डोंट नो क्यों, बट मुझे फील हो रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप सिर्फ ये नहीं कि पर्सन को ही प्यार करते हो, आप हर उस इंसान के साथ जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो जिसके दर्द को आप हील कर सको। चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, चाहे आप कहीं सफ़र कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, रास्ते में आपको कोई भी अनजान इंसान मिले, अगर आपको उसका कोई दर्द महसूस होता है तो आप उसे अपनी बातों से, अपनी एनर्जी से हील करना चाहते हो। आप लोगों की परेशानियां और उनका दुख सुनने में कभी भी कतराते नहीं हो। और यहाँ काफ़ी लोग एनिमल लवर लग रहे हैं, पेट लवर लग रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जानवरों को रेस्क्यू करते हों ताकि उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके, उनको हील किया जा सके। तो ये तो मुझे आपकी कुछ एनर्जी के कार्ड्स यहाँ पे फील हुए हैं, मैंने बता दिया। कुछ लोग बहुत ही ब्लंट लग रहे हैं, आउटस्पोकन, बोल्ड, ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। ब्यूटी विद ब्रेन वाला कॉम्बिनेशन है ये। इसी वजह से लगता है आपका पर्सन इंटिमिडेटेड फील करता है, क्योंकि जब ऐसे लोगों को सामने से वही इंसान मिल जाए। मैंने एक वीडियो भी रिसेंटली चैनल पर डाला है, शेर को मिला सवा शेर। तो मुझे लगता है बहुत लोग वही हैं। आप एक शेर जैसी एनर्जी या ऑरा कैरी करते हो। कभी कभी निराश हो जाते हो खुद में जब आपको लगता है कि मेरा प्यार मुझे समझता नहीं है। आप जिसे प्यार करते हो वो अभी आपसे बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही, ऐसा दिख रहा है। सबके साथ ऐसा नहीं है, बट कुछ लोगों के पार्टनर बात नहीं कर रहे आपसे। अब इस इंसान की एनर्जी देखते हैं क्या आई है। तो अभी इस इंसान की एनर्जी कॉन्फ्लिक्टेड माइंड की है। दिमाग में लड़ाई चल रही है इनके, अपनी दिमाग के अंदर ही अपनी ही बातों से लड़ाई चल रही है। और ये ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? शायद ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते।
हो सकता है ये रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, लेकिन ये इस रिलेशन को पब्लिक करने से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो अगर आप इस पर्सन को बोलोगे कि मेरे लिए घर वालों से बात करो, या पास्ट में आपने ऐसी बातें की हैं अगर इनके साथ कि शादी मेरे साथ कब करोगे, तो शायद आपको ये बहुत स्मार्टली आंसर देते होंगे, वक्त मांगते होंगे, मौका संभाल लेते होंगे, और कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहता है ये रिलेशन, और फिर ये इंसान अचानक इस रिश्ते से गायब हो जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद वापस आ जाते हैं, क्योंकि इनका एनर्जी जो है मैच्योर नहीं है, बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी है, बहुत ही इमैच्योर एनर्जी है। लेकिन रिलेशन में ऐसी एनर्जी काम नहीं करती। हमें रिश्तों के लिए खुद में संघर्ष करना पड़ता है, अपनी खुशियों का कभी कभी बलिदान भी देना पड़ता है, और कभी कभी हमें दूसरे से पूछना भी पड़ता है कि मैंने जो तुम्हारे लिए किया, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हक बनता है। बहुत लोग पूछने से घबरा जाते हैं कि मैं उनसे ऐसा क्यों पूछूं। अगर आपने उस रिश्ते में इतना टाइम दिया है, अपना तन मन धन सब उस रिश्ते में लगा दिया है, तो आपका इतना हक बनता है कि आप उस इंसान से पूछो कि मुझे मेरे सवालों का सीधे तौर पे जवाब दो, जो ये दे नहीं रहे। और यही रीज़न है कि ये पर्सन आपको फेस करने से बच रहा है। आपके रिलेशन में ये पर्सन आना जाना लगा कर रखे हुए हैं। टावर मोमेंट इस वाले ऑप्शन में कुछ लोगों ने देख लिया है, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो यही दिखा रहे हैं कि आपके रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे वो इनकी फैमिली थी, चाहे इनका डर समाज को लेकर, चाहे इनका डर आप दोनों के रिलीजन, कास्ट, सोशल स्टेटस को लेकर, बैकग्राउंड को लेकर, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत सारा द्वंद्व है। बट मुझे लग रहा है ये फिर भी वापस आएंगे, बट एक लाइट ऑफर के साथ। लाइट ऑफर क्या होता है कि पुरानी बातों को चलो भूल जाते हैं, फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करते हैं। तो वो रिलेशन ऐसा रहेगा इनके साथ आपका, जो आपको लगेगा कि ये बस डेटिंग फेज़ को ही मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं, मुझे कोई सीरियस लाइफ का हिस्सा नहीं बना रहे। तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन अभी फोकस कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर, पैसों को लेकर प्रैक्टिकल सोच बनी हुई है। या तो ये इतना फाइनेंशियली सिक्योर्ड और इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये सब कुछ अचीव कर लें और फिर जाकर घर वालों को बोलें, ताकि इनके घर वाले, परिवार वाले इनकी बात को ना कर पाएँ। क्योंकि जब फैमिली देखती है ना कि हमारे बच्चे पैरों पे स्टैंड हो गए हैं, फाइनेंशियली सिक्योर हो गए हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा बचा रहे हैं, समाज में भी नाम बना रहे हैं, हमें भी गर्व फील करवा रहे हैं, तो हम क्यों ना उनकी बात माने। तो मुझे इनके दिमाग में ये प्लानिंग चल रही है, ऐसा फील हो रहा है। बट ये टाइम लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अभी इनका मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं आया जितना आपने इमेजिन किया हुआ था, या जितनी आपकी उम्मीदें हैं। तो राशियों की बात यहाँ पर अगर मैं करूँ तो मुझे सारी ही दिख रही हैं, और मुझे ये लग रहा है कि अगले 7 दिन, 11 दिन, 19 दिन, 24 दिन कुछ लोगों में इम्पॉर्टेंट हैं, और कुछ लोगों के लिए अगले 11 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं। ये थी आपकी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और आपके डाउट्स को इस रीडिंग ने कुछ हद तक कम किया हो। बाकी अगर आपको अपनी लाइफ की कोई भी जानकारी, किसी भी समस्या का समाधान चाहिए, डिटेल में रेमेडीज़ चाहिए, हीलिंग सेशंस चाहिए,
और आप अपनी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी को रिमूव कराना चाहते हो या कोई ब्लैक मैजिक हुआ है उसको रिमूव कराना चाहते हो, तो आप मुझसे पेड कंसल्टेशंस ले सकते हो। जानकारी आपको इस चैनल के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, वो भी इसी नाम से है, और उसका लिंक ऑफिशियल आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। जब आप उसे क्लिक करोगे तो आप सीधा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पे पहुंच जाओगे। अभी मुझे कुछ लोग यहाँ पे ना थोड़े परेशान दिख रहे हैं, शायद आपको इन पे गुस्सा आ रहा है कि बहुत टाइम से ये पर्सन आपको लटका रहे हैं, कुछ भी सच नहीं बता रहे, क्योंकि आपकी एनर्जी फ्रस्ट्रेटेड है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि अगले कुछ दिन आपका इनसे झगड़ा ना हो जाए किसी बात को लेकर। आप थोड़ी अपनी एनर्जी पे कंट्रोल कर सकते हो, और हो सके तो अपने आप को कुछ दिनों के लिए इस पर्सन से उम्मीदें थोड़ी कम लगाकर चलें तो ज़्यादा बढ़िया है। अब मैं लूँगी विदा गाइज। आपने आज कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 369 लिखना है और रीडिंग को क्लेम करना है। फिलहाल गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।